चलो गाइस कुछ लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं साथ साथ। Force nobody can violate, nobody can abridge, nobody can contravene. अगर किसी ने किया, स्टेट ने या किसी ने भी किया, you have extraordinary powers under Article 32 of the Supreme Court, Article 226 for the High Court. They will issue these writs and protect your fundamental rights. Picture clear? Fundamental rights के बारे में तो बोलना यहाँ से शुरू करना मतलब सुबह की शाम हो जाएगी, शाम की सुबह हो जाएगी. Okay, so you'll never be able to finish. So you know that part where to study. Read from my videos. Okay, watch my videos. DPSP, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. डॉक्टर अम्बेडकर ने बोला था डीपीएसपी से हमने अपना नया आइडिया निकाला. इट्स अ नोवेल आइडिया. ओके, व्हाट डज दैट मीन? कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने डायरेक्शंस देना स्टार्ट कर दिया. डायरेक्शंस दिया फ्यूचर गवर्नमेंट्स को कि भाई डियर फ्यूचर गवर्नमेंट, जब तुम्हारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे ना तब ये करना. ये कितना मेजर विश्वास है. कभी भी तुम लोग इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम, तो यू विल रियली फील फॉर अ फाउंडिंग फादर्स एंड द ट्रस्ट जो उन्होंने हम पर रखा. तुम फ्यूचर में पहले से लिख कर दे देते हो या फ्यूचर में जब तुम्हारे पास अवेलेबल होगा ना तब मेरे सिटीजंस को दे देना. इन अदर वर्ड्स तब वेलफेयर स्टेट बना देना. तो डीपीएसपी और दोस राइट्स, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो फाउंडिंग फादर्स वांटेड टू गिव बट नॉट टुडे, क्योंकि आज हमारे पास अवेलेबल नहीं थे 1950 में, बट गिव इट टू द फ्यूचर गवर्नमेंट. व्हाट अ ट्रस्ट फैक्टर. तो ये एक मेजर रिस्पांसिबिलिटी माय फ्रेंड्स. इसमें सोशलिस्टिक, गांधीयन एज वेल एज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है. बहुत सारी पॉइंट्स में हमको ये समझ में आता है. मिनर्वा मिल्स केस में भी बोला गया था. मिनर्वा मिल्स केस में भी इट वाज मेंशन दैट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी मस्ट ऑलवेज बी मेंटेन. फिर तुम्हें अगर चंपकम दोरायराजन केस याद है, ओके, चंपकम दोरायराजन केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लैरिफाई कर दी थी. द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी जब भी एक दूसरे से क्लैश करेंगे, फंडामेंटल राइट्स विल विन. तो डीपीएसपी इज अ वेरी ब्यूटीफुल कांसेप्ट. ओके, ऑफ कोर्स आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से था, बट द पॉइंट हियर इज दैट वी हैड अ ह्यूज ट्रस्ट फैक्टर इन आवर फ्यूचर गवर्नमेंट. फिर आए मैडम इंदिरा गांधी की फंडामेंटल ड्यूटीज. ओके, दीज वर एक्टिंग एज अ रिमाइंडर्स. इन्होंने 42nd अमेंडमेंट 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनवाई और स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे हमारे यहाँ पे पार्ट 4A पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटीज रखी गई. फिर 86th अमेंडमेंट 2002 में हमने 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड करी. 42nd अमेंडमेंट 1976 में जो फंडामेंटल ड्यूटीज डाली थी ना, ये हमारे किसी वेस्टर्न डेमोक्रेसी में हमने नहीं देखा है. इट हैज नेवर हैपेंड इन एनी वेस्टर्न डेमोक्रेसी. अगर डेमोक्रेसी के टर्म्स में लिया जाए तो ये जापान में जरूर प्रेवलेंट था, लेकिन आमतौर पर ये कम्युनिस्ट सोशलिस्ट कंट्रीज में था. यूगोस्लाविया में आर्टिकल 32 था, रशिया में था, जहां पर तुम्हें ये फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई. Thankfully, ये नॉन जस्टिसेबल थे. In other words, the state cannot enforce them. The state cannot enforce them through the courts. फिर है सेक्युलर. ये वर्ड ही अपने आप में बड़ा विचित्र था और थैंकफुली उन्होंने तब फाउंडिंग फादर्स ने नहीं यूज किया था. व्हाई? बिकॉज जो वर्ड सेक्युलर था उसकी एक वेस्टर्न डेफिनेशन थी. वेस्टर्न डेफिनेशन था डाइवोर्स बिटवीन द रिलीजन एंड डाइवोर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन. ये वर्ड का मतलब इंडिया में बिल्कुल ठीक नहीं है. इंडिया में देयर इज नो डाइवोर्स बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन. ओके, इंडिया में स्टेट की प्रोसेस कॉल्ड एज वॉचफुल एम्बिवैलेंस. अगर मेरा नहीं है तो वो वीडियो देखो, ये वर्ड समझो. इसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट. पॉजिटिव कॉन्सेप्ट मतलब हम लोग सर्वधर्म संभाव. ओके, वी गिव ऑल द रिलीजन्स इक्वल स्टेटस एंड इक्वल रिस्पेक्ट. ये हमारी डेफिनेशन थी और क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन थी इसीलिए हमने उसको लिखना ठीक नहीं समझा, हमने उसको समझाना ठीक समझा. It was not added, that is why in the original constitution, लेकिन it was added in the preamble later by the 42nd amendment 1976. भाई हमारे पास ऑलरेडी इसके इंग्रेडिएंट्स है. आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 30 अगर तुम्हें याद है. इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 25 to 28 रिलीजियस राइट्स एंड 29 and 30 द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. ये हमारे पास पहले से फीचर्स है, हमें लिखना नहीं चाहिए था लेकिन लिख दिया. ओके, इट मेड अ पॉलिटिकल मैसेज. चलो आइदर वे, सो वी वर ऑलवेज सेक्युलर. लिखने की जरूरत नहीं थी. वी ऑलवेज वाज सेक्युलर इन स्पिरिट. फिर एक यूनिवर्सल एडल्ट चाहिए. जब हम आज़ाद हो रहे थे ना फ्रेंड्स, तो हमारी 7% लिटरेसी थी. 7% लिटरेसी रेट थी. तो चर्चिल वगैरह बड़ा मजाक उड़ाते थे. न्यूज़पेपर्स में आता था ये अनपढ़ लोग क्या डेमोक्रेटिक राइट्स करेंगे, इनको पता भी है वोटिंग क्या होता है, ये कुछ अजीब अजीब लोगों को इलेक्ट कर लेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. Churchill could have been not wrong. Okay, Churchill was absolutely wrong. Why? Because हमने universal adult franchise दे दिया. Okay, Dr. Ambedkar ने took a very bold step. The founding fathers took a very bold step. Said nothing doing. We are going to trust the wisdom of our masses. Okay, पढ़ने लिखने से थोड़ा सा wisdom आ जाती है. There are very wise young people. They will responsibly behave and they will responsibly vote. और वही दिया पूरा ब्रिटिश राज ने एक बार